जीवनी। भगवान जी की बेटी चंद्रा, उसकी मासी बॉम्बे सेंट्रल में रहती थी। उसने अपनी कॉलोनी में एक अच्छा लड़का पसंद किया। उसने दादा भगवान और भगवान जी से बात करी, उनकी अनुमति मांगी। लिखिया जो ललाट का मेट सके ना कोई, लिखिया जो ललाट का मेट सके ना कोई, चंद्रा के प्रारब्ध में जो होना है होकर रहेगा। ऐसा विचार करके दोनों सहमत हो गए। चंद्रा की शादी हो गई। एक वासना की पूर्ति से अब चंद्रा में मां बनने की नई वासना जाग गई। इच्छा मात्र में विद्या, इच्छाओं का अंत ही नहीं है। डॉक्टर ने वार्निंग दी कि चंद्रा के लिए प्रेगनेंसी खतरनाक साबित हो सकती है। इसका सारा स्ट्रेन इसके हार्ट पर पड़ेगा। 5वां महीना था, हार्ट ने सहयोग देना बंद कर दिया। हार्ट पंपिंग भी धीमी हो गई, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। एक योगी बॉम्बे सेंट्रल से सायन आई भगवान जी को बताने के लिए कि चंद्रा की हालत नाजुक और वे मां को याद कर रही है। भगवान जी खामोश रहे। वे दादा भगवान के बिना एक कदम भी नहीं उठाते थे। कमाल कमाल। वे दादा भगवान के बिना एक कदम भी नहीं उठाते थे। दादा भगवान ने भगवान जी से कहा, उठो चलते हैं। जैसे ही वो जाने को तैयार हुए तो चंद्रा का पति दरवाजे पर आ गया। उसने बताया कि डॉक्टर ने चंद्रा को मॉर्फिन का इंजेक्शन दिया, इसलिए वो शाम को 6 बजे तक सोई रहेगी, उसे डिस्टर्ब नहीं करना। भगवान जी एक रस थे। कमरे में योगी बैठे थे। दादा भगवान गए और ज्ञान सुनाना शुरू कर दिया। अभी आधा सत्संग ये हुआ था कि शोक समाचार आ गया कि चंद्रा ने श्वास त्याग दिए। दादा भगवान ने सत्संग पूरा किया। भगवान जी भी बाकी योगियों की तरह बैठे रहे और ज्ञान सुनते रहे। दादा ने कहा, हालत आए तो ब्रह्मज्ञानी के लिए पानी पे लकीर के समान होती। दादा भगवान ने कहा, ब्रह्मज्ञानी के लिए हालत आए तो ब्रह्मज्ञानी के लिए पानी में लकीर के समान होती है। तुम अपनी आंखों से देखो, यहाँ तो पानी पे लकीर भी नहीं है। इसके ऊपर बात करेंगे। किसी का कोई भाव हो तो। किसी का कोई भाव हो तो बात करें। ये संतरियां आई हैं, इनके लिए एक बार फिर पढ़ देते हैं। और बहुत लंबा है ये, बहुत लंबा है। जीवन मृत्यु शरीर का धर्म है। चंद्रा की चिता धो करके शांत पड़ गई। पंछी उड़ गया। चंद्रा की खबर योगियों तक पहुंची। दूसरे दिन वार्डन रोड पर सत्संग था। वहां के योगी विकल्प में थे कि शायद आज सत्संग नहीं होगा, पर ठीक 5 बजे समय पर दादा भगवान के साथ भगवान जी सत्संग में उपस्थित हुए। वहां जो घरवाली थी, होस्ट थी, उसने भगवान को बड़ा तीखा कटाक्ष किया कि अभी बेटी की चिता ठंडी भी नहीं हुई और आप यहाँ सत्संग करने पहुंच गए। कौन सी मिट्टी के बने हैं आप? कैसी माँ है आप? अनीता मैम, कैसी माँ है आप? कैसी मिट्टी के बने हैं कि अभी बेटी की चिता शांत भी नहीं हुई और आप सत्संग करने पहुंच गए। भगवान ने कहा, होने वाली बात हो गई। दादा ने कहा, मैं ही इसे यहाँ लेकर आया हूं। दादा भगवान ने कहा, मैं इसे यहाँ लेकर आया हूं, जैसे तुम सब इसका आदर्श देखो और शिक्षा लो। मनीषा, ऐसे तो फ्री में तो नहीं सुनाऊंगा, मैं बात तो करनी पड़ेगी। ऐसे बोल दो, माइक आ जाएगा अपने आप।
हरिओम। गुरु के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे। ये नहीं कि हमें लौकारिक में या सांसारिक में, इतनी गुरु निष्ठा थी, गुरु भक्ति थी कि उनको अपनी बेटी का दुख भी दुख नहीं लगा। और हम लोग तो अभी इस बात से कितनी पीछे, कितनी अपनी चला लेते हैं। फिर भी बात करो, इतने में मैं तृप्त नहीं। मधु का है? मधु आई है? चली गई सर। अच्छा, कल चली गई। हाँ? और सुबह की भी एक बात बहुत अच्छी लगी कि जब भगवान जी को उनकी बेटी ने बोला कि मैं आपसे ज्ञान सुनना चाहती हूँ, आपको गुरु बनाना चाहती हूँ, तो भगवान के अंदर जो नूर की आवाज़ आई, ये तो तुमको दलदल में ले जाएगी, तुमको अपने साथ ऐसे नीचे गिर जाओगे इसके मुँह में। तो भगवान ने अंदर वाले की बात सुनी और हम लोग वहाँ कंफ्यूज होके मिक्स हो जाते हैं कि ये भी तो भगवान ना जी ना। जब भगवान जी भगवान हो गए ना, जब भगवान जी भगवान हो गए, मतलब भगवान हो गए नहीं बोल रही, मैं बोल रही हूँ कि जब भगवान। तुम नहीं बोल रही, अच्छा, हम बोल रहे हैं। बिहारी क्या बोलते हैं? हम क्या बोलते हैं बिहारी? हम। मैं बोलत है तो यूपी है। हम बोल रहे हैं। वो कौन सी लता है? जी गुरु जी, हम बोलते हैं। हम बोलते हैं। हम क्या? मैं की जगह पर हम। मैं की जगह हम, और तुम की जगह पे तू। आप नहीं, आप बड़े को आप, छोटे को तू। छोटे को तू, और हम अपने को हम। और यूपी तो और खतरनाक, वो सामने बोलता तू, तुम, हम। वो आप नहीं बोलता, तुम। उनकी रूटीन की भाषा ऐसी है। तुम भी तो बिहारन हो, तुम्हें क्या बोलते हैं? बहुत मारते हैं ये बिहारी, इनसे बच के रहना। बहुत झगड़ा करते हैं। जब भगवान जी भगवान हो गए, मतलब तुम्हारे बस की बात नहीं है मनीषा, तुम अपना बुढ़ापा संभालो। चलो, जब भगवान जी भगवान हो गए, मतलब क्या ज्ञान हो गया? कौन बोल रहा है ज्ञान हो गया? ज्ञान तो उनको शुरू से था, ज्ञान में भरे हुए थे। वो लूट लूट के खाया लोगों ने उनको। हाँ, क्या क्या कर रही है? बात का ढंग से। क्या मातम स्वरूप तो गुरु पहले ही था। जब भगवान भगवान हो गए, चले नंदू। भाभी कहता मुझे सबसे अच्छा नंदीश लगता है। मैं बोला क्यों? कहता वो गुरु की बातें सुनाता है। हाँ, भगवान का भगवान हो गए। चलो हम पढ़ते आगे, इतना मत्था क्यों मारना है ना? नॉलेज ही गेन करोगे। चल बता बिज्जू, जब भगवान भगवान हो गए, देखा ना भगवान को? कभी हरिद्वार आया भगवान के टाइम पे? महिमा नहीं निकलती अंदर से, हैं? कमजोर, कंजूस, बनिया। भगवान के टाइम पे आया हरिद्वार, और भगवान का वो देखा, रुतबा देखा, वो नजारा देखा, वो लहर देखी। हाँ, और महिमा निकली आज तक। हम तो मिले ही नहीं, 2 बार मिले भगवान को फिजिकली। 2 बार ही हम हरिद्वार गए भगवान के टाइम में। बाद में तो हमको यूं ही मिले, उनको उनसे संभाले नहीं गए। हम जब छोड़ के आ गए, लो छोड़ाए हम ये गलियां। अभी भी तेरे अंदर कुछ वो दृश्य नहीं आ रहा। पहले तो खुनकी, पहले याद देखकर फिर खुनकी बोल। भगवान जो खुनकी में बात करते थे ना, ऐसे आती है बस वो सब नहीं आता है, जिससे मैं सारा मालिक समझ के अपने आप को, सारे ब्रह्मांड का मालिक सब। तू सत्संग भी पहले सुनाता था संतों में? नहीं ना? तेरा भाई दादा है ना? दादा है ना तेरा भाई?
सत्संग नहीं चलाता कोई वहाँ तेरे तेरे देश में हाँ, अंकल थे अंकल थे। किसने भगवान जी के टाइम पे हरिद्वार गए थे? कौन कौन? लो, हाँ, तू भी गई थी भाई? कुछ याद है भगवान जी के टाइम? याद नहीं, फीटर लेके घूम लेती होगी, फिर बड़ी थी। और कौन गया भगवान जी के टाइम पे हरिद्वार? ओहो, जब भगवान जी भगवान हो गए, मतलब जब लोगों ने, जगत ने, दुनिया ने उनको भगवान कह के पुकारना शुरू कर दिया, क्योंकि गुरु में तो इतनी पावर उन्होंने कभी सोची, फील नहीं करी, क्योंकि भगवान ने अगर ऐसे ऐसे चलते चलते भी कुछ बोल दिया तो उनके जीवन में घट गया। ऐसे भगवान ने चलते चलते, सत्संग में नहीं, ऐसे भगवान ने चलते चलते कुछ भी किसी को बोल दिया और उसके साथ फौरन वो घट गया। ऐसा हजारों एग्जाम्पल थे। तो लोगों के अंदर में वो गुरु महाराज जी, संत, फलाना ढिमकाना, महात्मा, है जी, ये शब्द आया ही नहीं उनके अंदर में, सीधा आया मेन कनेक्शन भगवान। और उस टाइम से पहले मैंने कभी किसी फिजिकल बॉडी को भगवान कह के सुना ही नहीं। मुझे उनका लोगों का भगवान संबोधित करना ही मुझे दीवाना बना दिया। मेरी बड़ी बहन नहीं बोले भगवान की वाणी फलाना भगवान, ये मैं क्या कृष्ण भगवान के नाम भगवान, मन में सोचता ना, उसको मैंने कुछ नहीं कहा। पर जब पता चला कि रिलैक्स मैन, रिलैक्स, जोर क्यों लगाती है? समझने का जोर क्यों लगाती है? खुद क्यों उठ के खड़ी हो जाती है? जो महिमा गा रहा है वो अंदर में ले जाएगा, महिमा है वो अंदर में ट्रांसफॉर्म भी कर देगा। तेरी तो कोई जरूरत ही नहीं, मैं भजी फिरती कमरे में। कभी वो जनानियां देखी जो भागी फिरती, हार सले पहनती, करती कुछ भी नहीं, भजे ही फिरती है। कोई फंक्शन हो, कोई कुछ हो, लेफ्ट यही कर दिया फिरती है, पर उनसे होता भी कुछ नहीं, वो करती भी कुछ, भजती हुई नजर आती है बस। जो सुना रहा है, जो बता रहा है ना, वो वहां पहुंचा भी देगा। जब भगवान भगवान होके प्रकट हो गए तो उनके परिवार वाले आ गए, धुआं पहुंच गया, खुशबू पहुंच गई। तो ऊपर सत्संग होता था हरि विश्राम में, नीचे आके खड़े हो गए दरवाजे पे, कहते हैं भगवान जी को बोलो कि फलानी 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 आई है आपके घर से, और हम भी भगवान जी का दर्शन करना चाहते हैं। भगवान बोला नहीं जा रहा उनसे, क्योंकि उनकी तो लक्ष्मी थी, हम भी भगवान जी का दर्शन करना चाहते हैं। तो संतरी ने जाके, सेवादार ने जाके ऐसे बताया, प्रभु आपके उधर गांव से, घर से, आपके शहर से फलानी 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 आई है आपको मिलने के लिए, कह रही हम भी भगवान का दर्शन करना चाहते हैं। तो फिर रमन भगवान ने क्या कहा? नहीं, उनको मानना, तुम इतनी भोली तो वास्तव में नहीं हो, फिर तुम सीधी बात क्यों नहीं समझती हो? तुमको 20 बार मैं ये लाइन बता चुका हूँ, 20 बार अपने मुख से खुद बता चुका हूँ, शायद ज्यादा बार ही बताई नहीं। क्या था? सुषमा कहाँ गई? चाइनीज माल, चल तो फिर बात बता पूरी। अच्छा, अब सत्संग में बिठा लो, तुम आप सारे बैठे। अरे तो प्यारी बहुत है, दरवाजा खोल दिया मतलब भगवान जी ने कि संतों के साथ बिठा दो। भगवान है बाहर कहाँ रहो, तूने कहा भी उनको बिठा लो अंदर। अभी तूने 1 सेकंड पहले बोला सत्संग में बैठे थे भगवान जी,
रूम क्या था? रूम कितना पड़ के कड़क शीशे में था। बताओ चल तू चलो बता। ये बेचारा क्या करे, दुकानदार भी है, जॉब भी करता है, बेटे का काम भी संभालता है, इधर सत्संग में भी आता है। कितनी सेवा करता है, सब मीटर घूमता रहता है। तभी तो भाभी को पसंद आ गया, क्योंकि भाभी का अंदर का मीटर घूमता रहता है, उसी का मीटर घूमता रहता है। दोनों मीटर वाले इकट्ठे हो गए, दोनों मीटर वाले आए रीडिंग लेने के लिए। भगवान ने कहा हमें उनको नहीं मिलना। उनको कहो आज तक जो हमारे पास नहीं आए वो अब क्यों आए? आज तक जिन्होंने हमारी सुध नहीं ली वो अब क्या करने आए हैं? बोले भगवान, आपको भगवान क्या क्या बोल रहे हैं? बोलो भगवान को नहीं मिलना। वो भगवान को मिलने नहीं आए, वो देखने आए हैं कि ये सब क्या है, और हमको रिश्तेदारी को अंदर नहीं बुलाना। और सत्संग करने लग गए। जब वो संतरी नीचे गई तो उनको क्यूरियोसिटी हो गई। जब भगवान जी के सो कॉल्ड रिश्तेदार थे तो पूछने लगे, हाँ भगवान ने क्या बात करी? और बोलती कोई बात नहीं करी, सुनी भी नहीं बात, हमने बता दी थी, ऊपर से सत्संग चला। चलो तब भगवान जी के दूध भगवान जी से मिलाते हैं। वो बिठाया हुआ था ना वो गुप्ता, मैं हैरी को लेकर गया, चल गुप्ता जी को मिलाऊं, ये अच्छा बोलते हैं। मैं कहा गुप्ता जी संत आए हैं मेरे साथ, चल रहे थे पीछे पीछे मैं हैरी की बाजू पकड़ के यशोदा, चल चल तुम गुप्ता जी से मिलाओ। मेरा ना हाथ पड़े गया था, रुको एक मिनट, मैं किसको मिलाने जा रहे हो? गुप्ता जी को हो चुका काम इनका, आप चलो घर वापस, हम सत्संग करेंगे। मुझे इतना शौक कि मैं इतने ऊंचे संत से हैरी को मिलाऊं। हैरी कहते मुझे मिलना ही नहीं है क्योंकि इनका काम हो चुका है। मतलब बोल ज्ञान बहुत तेरे में जान नहीं पाता हूँ। ठहर जा। हाँ किसने ब्लेसिंग दे दी? हैरी ने गुप्ते को कि गुप्ते ने हैरी को? मेरा दुम्बा बन गया बीच में। मुझे ही शौक था मिलाने का। सरकार 60 साल में क्यों रिटायर कर देती है? छोड़ते तो कोई भी अच्छा लग जाता है, कोई भी नहीं लगता, तो बात नहीं। हाँ सरकार 60 साल में क्यों रिटायर करती है? सरकार के काम के नहीं रहते हैं। हाँ। और हम रिटायर होने के बाद सत्संग ज्वाइन करते हैं और वानियां पढ़ते हैं, दादा बन जाते हैं, इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, घुटनों में दर्द शुरू हो जाता है, कमर दुखने लग जाती है। 60 का हो रहा हूं मैं भी, 2-3 साल रह गए, शायद 2 रह गए, उसके बाद पलटा खा देना चाहिए, आगे तैयारी कर देनी चाहिए, संतों को तैयार कर देना चाहिए, हमेशा खुद नहीं बैठे रहना चाहिए। इंद्रियां शिथिल हो जाती है, याददाश्त कमजोर हो जाती है, इसलिए सरकार रिटायर कर देती है 60 साल की एज कि अब ये गलतियां करेगा, अब ये अपने काम में मिस्टेक करेगा, और अक्सर होती हैं मिस्टेक्स। मुझे उसने देखा नहीं गुप्ता जी को, हैरी ने, चलो कहता हो गया। उसने एक शब्द बोला, मैं तुमको बोल सकता, मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि मेरे आदरणीय हैं ये सब भगवान जी के प्यारे योगी। जो मेरे गुरु से बात है वो कौन जान सकता है? कोई नहीं जान। तुम लोग सुन सकते हो, जान नहीं सकते। जानोगे तब जब वहां पहुंच जाओगे, उड़ जाओगे कि उड़ जाओगे। तभी कल आया भाग्य,
भग गया चंडीगढ़ और मैं इतना खुश हूं। क्या मेरी बात मत किया करो, बाकी सबकी बस बैठ, मेरी कोई बात ना करो, क्योंकि मुझे अपना पता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं जीरो, मैं झूठ नहीं स्वीकार कर सकता। जो कुछ भी तुम्हारी जिंदगी में घट रहा है वो मेरे गुरु 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 से घट रहा है। इस गद्दी पे सुधीर को बिठा दो ना, उसकी बात भी सत्य होनी शुरू हो जाएगी, तुम्हें पता ही नहीं, क्योंकि ये इनकी गद्दी है। हाँ, यहाँ बैठने वाला खुद अगर बन के बैठ जाए कि मैं गुरु हूं, फिर वो खत्म हो जाती है कृपा, फिर करिश्मे नहीं होते। ये गद्दी इतनी पावरफुल है। जीवन मृत्यु शरीर का धर्म है। चंद्रा की चिता धू करके शांत पड़ गई, पंछी उड़ गया। चंद्रा की खबर योगी तक पहुंची। दूसरे दिन गॉर्डन रोड पर सत्संग था। वहां के योगी विकल्प में थे कि शायद आज सत्संग नहीं होगा, पर 5 बजे ठीक समय पर दादा भगवान के साथ भगवान जी प्रकट हो गए। क्या बात है। वहां होस्ट ने भगवान जी को बहुत तीखा कटाक्ष किया कि अभी बेटे की चिता भी ठंडी नहीं हुई और आप यहाँ पहुंच गए। कौन सी मिट्टी के बने हैं आप, कैसी माँ है आप। भगवान ने कहा होने वाली बात हो गई। दादा ने कहा मैं इसे यहाँ लेकर आया हूँ जिससे तुम सब इसका आदर्श देखो और शिक्षा लो। आंचल में दूध और आंखों में पानी। वाह, आंचल में दूध, आंचल में दूध होता है, आंचल में दूध होता है, हाँ कहावत है, ये कहावत ठीक है। आंचल में दूध और आंखों में पानी, ये है आम नारी की जीवन कहानी। भगवान जी ने कहा मां बनना ही पाप है। हो जाएगा। भगवान ने कहा सुमन तो बड़े ध्यान से सुन ले, मां बनना ही, बाप बोलना, बाप बनना बाप नहीं बोला, तू ऐसे बोले जा रहा साथ में। मैं तेरी बीवी को कह रहा हूं मां बनना, गुरु कह रहा है, पढ़ लो इधर आके, मैं अपनी तरफ से एक शब्द भी नहीं बोल रहा। अपन कर दिया, मुकर गए हम कि हम मां है। मां बनना ही पाप है। चलो एक अच्छी बात हुई, अब मुझे उसकी मां है ऐसा कह के नहीं कहेंगे। भगवान जी तो शूरवीर के भी महाशूरवीर बनकर रहे। गौतम बुद्ध ने, नानक में, महावीर में आत्मनिष्ठा थी। जंगलों में सांप, चीते, शेर भी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। भगवान जी के घर वाले भी सांप चीते की तरह फुंकारते थे, गर्जना करते थे, पर भगवान जी को हानि नहीं पहुंचा सकते थे। भगवान जी ने सबका शब्द मौन से सहन किया, किसी को एक शब्द नहीं कहा, तभी तो वो अंदर से बिल्कुल खाली थे। समझ बात कर ले, गुस्सा क्यों आ रहा तुझे? तो बता दे मन की बात। 100 लगेगी तुझे, 100 लगेगी तुझे, कीर्ति की 100। क्यों मैं से क्या क्या कर दिया मैंने? तो फिर इतने गुस्से से क्यों देख रहे हैं? कीर्ति को कैसे देखता है? वही नाम निकला देते रहे। गौर से देख रहा हूं, मेरे से सुंदर तो नहीं है तेरी कीर्ति, आपसे सुंदर कोई है ही नहीं। तभी यूं करता देख रहा। एक बार दादा ने वहां योगियों को लेकर कश्मीर जा रहे थे। वाह, भगवान जी को घर से ही कोरा जवाब मिला कि तुमने नहीं जाना है, तुमने नहीं जाना है। भगवान जी ने न क्रोध किया और न ही घर वालों को समझाने की कोशिश करी। वो सिर्फ पलंग के साथ पलंग हो गए, रोटी पानी सब त्याग दिया।
योग विशिष्ट की किताब सिंधी में पास में थी, वही पढ़कर और भी अंतर्मुखता और वैराग्य में आ गए। जगत वालों को ये बात सहन नहीं होती थी कि उनका कोई अपना उनसे विमुख होकर जगदीश की ओर चला जाए, इसलिए वे उनकी राहों में कांटे बिखेरते रहे। एक दिन भाभी ने कहा भगवान जी से कि एक कमरे का घर लेकर अलग रहने चली जा। भगवान जी को अपने ही घर वालों में इतनी बेरुखी की उम्मीद कभी नहीं कि वही माँ मुझे आज ये कह रही है कि तू घर से निकल जा और एक कमरे का घर रह के रहने लग जा। तुम्हारे साथ ऐसा हो तो तुम क्या करोगे? जल्दी बताओ, टाइम बड़ा वेस्ट करते हो तुम। जल्दी जल्दी एमसीक्यू की क्लास है, फटाफट फटाफट बोला करो। तुम्हारे साथ ऐसा हो तो तुम क्या करो? हाँ मीनाक्षी, अब तो नहीं जाएंगे। अब तो नहीं जाएंगे मतलब? हम नहीं जाएंगे। हाँ तू जा, तू कमरा लेके रह ले। चलो ये तो हमारा घर है। आजकल ऐसे होता है, आपको पता है, नया ट्रेंड है ये। लेडीज कहती है घर हमारा है, व्यापार आपका है। हाँ हाँ जी बिंदु, अगर घर वाले कहें कि अपना कमरा लेके अलग रह रहे हैं तो फिर क्या करेंगे? बस अबला के आंसू आते हैं, तुम तो शेयर नहीं हो। अरे रंजना गोयल, अगर घर वाले बोले अपना कमरा ले ले अलग रहना शुरू कर दे, क्या करेगी? हाँ कैची, मैं तैयार करती हूँ तुम्हारी, तुम जाने का बंदोबस्त करो अपना। और नीलम, ये तो बेचारी कुछ नहीं बताएगी। ठीक है, घर मेरे, अरे नाम पे भी ना हो तो भी कहते हैं घर हमारा है। और आदमी पता कितने प्यारे होते हैं, बोलते हैं हाँ है ही तेरा है, हाँ और तू मेरी है। इमोशनली ब्लैकमेल। जगत वालों को बात नहीं सहन होती थी कि उनका अपना कोई उनसे विमुख होकर परमात्मा की ओर चला जाए। एक दिन भाभी ने भगवान जी से कहा एक कमरे का घर ले और अलग रहने चले जा। भगवान जी को अपने घर वालों से इतनी बेरुखी की उम्मीद नहीं थी। भगवान जी ने जानना चाहा कि क्या वास्तव में वे ऐसा चाहते हैं कि सिर्फ धमकी दे रहे हैं ताकि मैं उनका गुलाम बनके उनके इशारे पर चलूं। इसी कारण भगवान जी अपनी मासी को और दूसरे रिश्तेदारों को साथ लेकर अपने घर पर आए और उन सब से कहा कि आप भाभी से पूछो कि भाभी जो आज ये कह रही है वो क्या कह रही है। भाभी की बात सुनकर सभी ने भगवान जी का पक्ष लिया और भाभी से कहा कि कोई अपनी बेटी को भी ऐसा कहता है, ये सच के मार्ग पर चल रही है और तू क्या कह रही है। उसकी राह में तुम रोड़े क्यों डाल रहे हो। दादा भगवान योगियों, समय हो गया, बाकी कल पढ़ ले जैसा आप बोले, क्योंकि अभी चाय भी पीनी है। 5:30 आज ना कह रहे हैं अशोक और वो क्या नाम है अनीता के इस तरफ जहां हम रोज जाते हैं उसके ऑपोजिट चल के देखो एक बार, तो नई जगह ट्राई करें, वहां चलेंगे, वहां रश नहीं होता बिल्कुल। इधर तो धक्का मुक्की ज्यादा होगी, तो देख लेंगे। मैं भी चलता हूँ धीरे धीरे आपके साथ, ठीक है।